हमारे साथ पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी हैं और इनके आवास पे पकड़ी पंचायत के वर्तमान मुखिया जो थे स्वर्गीय प्रभुनाथ यादव जी का बिजली करंट लगने से मौत हो गई। आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे सर, आपके बहुत काफ़ी करीबी थे, मेरे सगे भाई से भी बढ़कर थे और विषम परिस्थिति में जब सीमान जल रहा था उस परिस्थिति में हम लोगों के साथ चट्टान की तरह हम लोग के पीठ पर खड़े रहते थे। जब हम एमएलसी का चुनाव लड़ रहे थे तो पचरुखी प्रखंड में उनको हम पोलिंग एजेंट बनाए थे। पूर्व सांसद साहबुद्दीन साहब ने कहा कि इसको मार कर फेंक दो, तो इन्होंने कहा कि हाँ मेरे मरने के बाद बूथ छपेगा, बूथ छापने नहीं देगा, बूथ छपने भी नहीं दिए। बड़े बोल्ड आदमी थे। और पूरे ज़िले में आप लोगों का जो व्यवहार था किसी से छुपा नहीं है, लगातार आपके संपर्क, आपके परिवार के संपर्क में रहते थे और आपके साथ रह के राजनीति में आगे बढ़े, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, जब पहली बार मुखिया बने तो उन्होंने कहा कि हम तो चुनाव हार गए हैं भैया, एक बूथ छाप लिया गया है। और हमने कहा कि नहीं, आप जाइए 50 वोट से जीतिएगा, लेकिन आप ही जीतिएगा। 2000 रुपया उनके पॉकेट में डाले। हमने कहा कि जाइए काउंटिंग करवाइए, काउंटिंग के फेर में रहिए, चुनाव आप जीत जाइएगा। ठीक है, 49 वोट से जीत गए। 49 वोट से जीत गए, आपका आकलन एकदम सही जी। और हम पहली बार डोरहोरा कनुजिया का हम नहीं जानते थे कि क्या होता है। उन्होंने हमको कहा कि भैया बड़ा बीमारी पड़ बा, डोरहोरा कनुजिया का अफवाह फैला दहल गइल बा। तो हम ई का होला, तो कहलन कि जाति में कूड़ी होला, हम डोरहोर हई, रौरा कनुजिया हई। हम कहनी कि अच्छा तू हाँ हमरा के भेजे के चाहता रहा, तो माधवापुर देख ना ली। हम माधवापुर 4 बजे भोर में चले गए, बिना ब्रश किए, बिना मुँह धोए। वहाँ गए, वहाँ कनुजिया लोग थे, सब लोगों से वोट दिलवाए। 85 वोट दिलवाने के बाद उन लोगों ने कहा कि आप खाइए, कुछ खाइए। हम कहीं खाना खाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वोट आप लोग पहले प्रभु जी को दीजिए। तब सारे लोगों से वोट दिलवा करके तब हम 4 बजे मुंह धोए और आए तो मुखिया जी कहे कि एक बूथ छपा गई बा हमने के खिलाफ, हम तो चुनाव हार जाए। हम कहे ना, तू 50 वोट से जीतब, तू ही जीतब जा। और 49 वोट से उनका रिजल्ट आ गया पहली बार। जब अब ये श्रद्धांजलि सभा में पूरे ज़िले से लोग आए हैं, क्या कहेंगे? इस सभा का आयोजन आपके द्वारा किया गया। देखिए, वो निश्चित रूप से भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दें, उनकी आत्मा को शांति में, उनके परिवार को दर्द को झेलने का साहस मिले। हम लोग तो अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। वो दाहिना हाथ थे मेरा, हमेशा मेरे दाहिने बैठते थे गाड़ी पे। देखिए, ओम प्रकाश यादव जी भावुक हो गए और एक छोटे भाई के समान उनका सम्मान करते थे, या फिर वो रहते भी थे, और इन दोनों का जो व्यवहार था किसी से छुपा नहीं था। आइए हमारे साथ जदयू के युवा जिला अध्यक्ष सोहन राम जी हैं, जो वर्तमान में मंदरापल्ली पंचायत के मुखिया हैं। मुखिया जी, आप श्रद्धांजलि सभा में पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले मंदरापल्ली पंचायत से 3 बार मुखिया रहे हैं और वर्तमान में पकड़ी पंचायत के मुखिया रहे हैं दिग्वंत मुखिया प्रभुनाथ यादव जी के तैलचित्र पर हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और मुखिया जी के शुरू से ही शिक्षा दीक्षा, बहुत ही गरीब परिवार से थे, उसके बावजूद शिक्षा दीक्षा के समय से ही समाज सेवा में अधिक रुचि रखते थे। और रखने के बाद वो मंदरापल्ली पंचायत का मुखिया बने, फिर बीच में वहाँ पकड़ी से चुनाव हारे। उनको हार और जीत से मतलब नहीं था, केवल जनता के सेवा, जन भावना के को लेकर चलते थे। किसी के दुख सुख में सदैव हमेशा ही खड़ा रहते थे। तो ऐसे प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे समाज सेवी बिरले ही कहीं मिलता है। इनके हर जो क्षेत्र में जो भी काम करते थे काफ़ी सराहनीय था। आज इनके नहीं रहने से हम लोग अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, थका हुआ महसूस कर रहे हैं। और ये ज़्यादा कुछ नहीं कहते हैं, हम इनके फिर से एक बार तैलचित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और नमन करते हैं। कैसे क्या हो गया संजय भैया? अरे हम लोग को तो फर्स्ट बार पता चला तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर हम राजेश जी से, उन मुखिया जी के सबसे छोटा भाई राजेश जी से हम फ़ोन किए तो इन्होंने कहा कि हाँ भैया को बिजली लग गया, थोड़ा सा सीरियस है, बोल नहीं रहे हैं। तो हम भी कहे कि बस कहे कि हम लोग दरौंदा ले चल रहे हैं,
हम भी पीछे से फटाफट घर पे जस्ट कहीं से आए हुए थे, कपड़ा पहने, अपने से गाड़ी चलाते हुए रास्ते में एक चालक को बुलाया और फिर हम लोग गए दरौंदा जाने से पहले ये लोग सिवान लेकर आगे बढ़ रहे थे। फिर हम लोग सिवान सदर अस्पताल गए। वहाँ जाने के बाद जब डॉक्टरों ने पुष्टि किया तो हम लोग को विश्वास ही नहीं हुआ था। पहले तो हम लोग को लगा कि बिजली घरेलू लगा है, एक आध घंटा बेहोशी रहता है और सीरियस बिजली भी लग जाए तो उसके बाद आदमी पुनः ठीक हो जाता है। जैसे डॉक्टर ने मृत्यु की पुष्टि की, हम लोग को तो ऐसा डंक लगा कि हम लोग अब 10 मिनट के लिए अपने आप का आपा खो चुके। परुनाथ जी हमसे उम्र में 10-12 साल सीनियर थे, बड़े भाई थे, संबंधी भी थे। 10-15 वर्ष तक हम लोग एक साथ रहे हैं। मुखिया के कार्यकाल भी में हम लोग रहे हैं 10 से 15 वर्षों तक। बहुत कुछ हमने सीखा है उनसे, उनसे शालीनता हमने सीखा, कार्य करने का तरीका सीखा, समाज में अपना व्यक्तित्व स्थापित करने का हमने तरीका सीखा। इतना अपूर्ण क्षति हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। एक बड़े भाई के समान हम लोग के साथ साया बन करके थे। अब हमें तो महसूस हो रहा है कि हमारा बड़े भाई का साया हमारे सर पे उठ चुका है। हमारे साथ प्रभुनाथ यादव जी के छोटे भाई राजेश यादव जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। राजेश भैया, इस दुखद घड़ी में हमारी टीम की तरफ से आपको संवेदना है, कैसे क्या? अरे बाउंड्री में घरे पे थे, मिट्टी भरा रहा था, वहाँ अचानक चले गए, तार गिर गया था, उसी में करंट मार दिया। श्रद्धांजलि सभा में पूरे ज़िले से लोग उपस्थित हुए। इनका एक व्यवहार और वैचारिक जो संबंध था किसी से छुपा नहीं था, एक तक संगमिलू टाइप के आदमी थे। इसको लेकर ये क्या था? मेरे भाई ऐसे आदमी थे, नहीं है इस दुनिया में। बाकी किसी से पूछिएगा तो अपने आप में वो लोग कहेंगे कि बहुत अच्छे आदमी थे। किसी को आज तक कोई एथी नहीं किए, द्वेष के भावना से जो वोट दिया नहीं दिए, जो हमारे पंचायत के कोई भी व्यक्ति थे वोट दिया नहीं दिए, वोट के एथी से तराजू से नहीं तोलते थे। सभी लोगों को एक समान देखना। कमी को कोई पूर्ति कर सकती, माने पूरे पंचायत वासियों के लिए कह रहा हूँ, कोई से पूर्ति होने वाला है ही नहीं है, नहीं हो सकता। हमारे परिवार की तो माने अभी समाज की भी माने बहुत क्षतिपूर्ति दुख है और अपार ज़िंदगी दुख रहेगा। हम लोग के साथी थे, बड़े भाई थे। इस श्रद्धांजलि सभा में हम लोग आए हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे।